नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएल वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो दैट इज़ रिग्रेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, जिसमें कि दो टाइप्स हमने समझे थे। फर्स्ट इज़ लीनियर रिग्रेशन एंड सेकंड इज़ नॉन लीनियर रिग्रेशन, वो हमने अच्छे से समझ लिया था। दूसरे वाले वीडियो में हमने लीनियर रिग्रेशन के भी अगेन दो क्लासिफिकेशन टाइप समझे थे। पहला था हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जिसमें कि हम लेके चल रहे थे सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट, हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो सिर्फ एक एट्रीब्यूट पर ही डिपेंड हो रहा था, दैट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और इसका जो दूसरा टाइप था वो था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। In that we have more than one attributes on which our dependent variable depends। तो वो मल्टीपल जो लीनियर रिग्रेशन है उसमें भी स्ट्रेट लाइन ही आती है, आउटपुट की या डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, उसमें भी स्ट्रेट लाइन आती है, इस वजह से हम उसे लीनियर रिग्रेशन ही बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एक नहीं रह जाते, वो एक से ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, आज के हम अपने उसमें समझेंगे कि जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है उसमें हम किस तरह से अपने रिग्रेशन मॉडल को डिज़ाइन करते हैं और कैसे हम अपने आउटपुट को निकालते हैं। तो यहाँ पर आज हम समझेंगे स्टेप्स टू अप्लाई सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो दोस्तों इसमें स्टेप 1 होता है, ये देखिए एक्चुअली फ्रेंड्स क्या है कि रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है ये कम्प्लीटली मैथमेटिक्स है, पूरे मैथमेटिक्स पर डिपेंड है। इसमें वेल डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं जो कि हम ऑप्टिमम वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेट करते हैं, और ये कम्प्लीटली मैथमेटिक्स होता है। तो आज के जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कम्प्लीटली मैथमेटिकल होंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट होता है दैट विल बिहेव एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड होता है, जिसे हम एक एट्रीब्यूट बोलते हैं। ओके, तो स्टेप 1 में हम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट ओनली वन एट्रीब्यूट एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड वी कॉल इट एज एक्स। ओके, तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, जो हमारा एक एट्रीब्यूट होता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा डेटा तो काफी बड़ा होता है, तो हम सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करके चलते हैं और उसको हम क्या दे देते हैं, एक्स नाम दे देते हैं। स्टेप 2, डिफाइन रिजल्ट एज वाई। ओके, तो ये जो हमारा y है ये और कुछ नहीं है, ये हमारा एक्चुअली क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल ही है। दिस इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, थर्ड स्टेप में दोस्तों हम क्या करते हैं, स्टेप 3, इवेल्युएट एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई, फॉर ट्रेनिंग पर्पस उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, और इसी के साथ ही जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका भी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट में हम क्या करते हैं, स्टेप 4, डिटरमाइन summation of x, summation of y, summation of xy and summation of x square। तो जो भी डेटा एलिमेंट्स हैं हमारे x में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, उन सबका हम क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय समेशन ऑफ x। जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं, जो भी रिजल्ट की वैल्यूज हैं, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, उन सबको हम ऐड कर लेते हैं, एंड दैट इज डिपेंडेंट बाय समेशन ऑफ y। उसके बाद हमने जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को, दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटपुट और जो हमारा एट्रीब्यूट है,
उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उन सारी एंट्रीज को भी ऐड कर लेते हैं, और लास्ट जो भी हमारा एट्रीब्यूट है, जो भी वैल्यूज है एट्रीब्यूट की या फीचर की, उसको हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं और उन सबका समेशन कर लेते हैं। ये सारी चीजें हम एक बार में निकाल लेते हैं। नाउ फिफ्थ स्टेप 5, y is equals to बीटा नॉट प्लस बीटा 1x, which can also be understood as y equals to mx plus c। जैसा हमने लास्ट टर्म में भी देखा था, y equals to mx plus c is a expression of a straight line। तो बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन है उसकी भी एक्सप्रेशन इसी तरह से आता है, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हियर बीटा 1 रिप्रेजेंट्स द स्लोप and beta naught represents the constant that cuts the y axis। okay, so friends मैं डायरेक्टली इन दोनों की वैल्यूज लिख रहा हूं। here beta naught is represented by summation of y multiply by summation of x square minus summation of x multiply by summation of xy whole divided by n summation of x square minus summation of x का होल स्क्वायर। ओके, तो जो वैल्यूज हमने यहां पे निकाली थी वो मैंने डायरेक्टली यहां पे पुट कर दिया है। यहां पे आपको एक नया वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा n, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ data entries in our data set। n represents number of data entries in our data set। it is simple as that। similarly बिल्कुल इसी तरह से बीटा 1 जो हो जाएगा उसका एक्सप्रेशन जो हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर जो रहेगा वो बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा, माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है डिनोमिनेटर इसमें भी सेम है और डिनोमिनेटर इसमें भी सेम है। n इंटू summation of xy minus summation of x and summation of y। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो है बीटा नॉट विच इज अवर कांस्टेंट दैट कट्स थ्रू द y एक्सिस, और बीटा 1 दैट रिप्रेजेंट्स आवर स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हम दोनों का एक साथ ही निकाल लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं क्योंकि हमको सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये जो मेथड है ये सबसे बेस्ट जो है टेबल में सॉल्व अच्छे से किया जा सकता है। हमारे आने वाली वीडियोस में हम इसकी पूरी कोडिंग भी करेंगे। तो यहाँ पर एक दो चीजें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्त फ्रेंड्स कि ये वाला जो मेथड है ये सबसे बेसिक मेथड हमारा है, सबसे स्टार्टिंग वाला बेसिक मेथड जो अभी हमने यहाँ पे समझा वो सबसे बेसिक मेथड है जहाँ पे ये एक्सप्रेशंस आते हैं, मैथमेटिकली निकाले गए हैं। ओके, इसके बाद जो एक और रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एक और मेथड है उसको हम बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड। वो भी हम आपने आने वाली वीडियोस में समझेंगे। वो मेथड जो है इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है, वो आने वाले उसमें मैं कंपेयर करके बता दूंगा आपको कि उसमें यहाँ पर थोड़े से आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशंस थोड़े से आपको ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन वो जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड है उसमें कैलकुलेशंस जो है वो थोड़े से इजी हो जाते हैं। उसमें हम बीटा 1 थोड़ा सा निकाल लेते हैं, एक बार निकाल लेते हैं, बीटा नॉट जो है वो बहुत इजीली निकल आता है। ओके, तो बेसिक मेथड लेकिन यही है, जो फर्स्ट मेथड स्टार्टिंग का रिग्रेशन का है वो यही है। ये सारे स्टेप्स मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं, आप चाहें तो फॉर्मूले लिख सकते हैं। बीटा 1 दैट मीन्स स्लोप, बीटा 1 जो है ये हमारा स्लोप है दैट मीन्स m है, और बीटा नॉट जो है ये हमारा c है। आई थिंक ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों ने हो सकता है मैथमेटिक्स में जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा हो, क्योंकि रिग्रेशन जो टॉपिक है वो एक्चुअली मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम यहीं पर ही खत्म कर रहे हैं इस वीडियो को।
यहाँ पर आज की वीडियो में हमने पूरा मेथड आज अच्छे से समझ लिया, लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन का। हमारा जो इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसी मेथड को यूज करके हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको ये पूरा मेथड जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, स्टेप वाइज जितने भी स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं 5 स्टेप, हम बिल्कुल स्टेप वाइज वहां पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।